हल्ला मचाया, लोग आए। मानो पड़ा सुखपाल दास जी तो स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं। ये थे मेरे गृहस्थाश्रम के नाना जी। भव्यात्माओं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने गृहस्थाश्रम में अपने जीवन को कैसे सार्थक किया, कैसे अंतिम संलेखना की है। मैं जो है ग्रीन पार्क में थी सन 81-82 की घटना है शायद। ग्रीन पार्क में मेरा प्रवचन चल रहा था, मंदिर में नीचे हॉल में। उधर से एक गाड़ी आई और एक महिला ने रोका और माता जी करके वो अंदर आई। बोली मेरी बहन है, बड़ी उम्र की थी, उनके पति भी साथ में थे, पुत्र भी साथ में था और सब परिवार के लोग थे। उनकी बड़ी बहन थी। मेरी बहन को आप समाधि करा दो, संलेखना करा दो। क्या है बात, क्या है? उसने कहा देखो इसको जलोदर रोग हो गया, यहाँ इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में। इसने एक नहीं 10 बार कहा कि डॉक्टर से भी कहा, परिवार वालों से भी कहा कि मेरा हॉस्पिटल में मरण न हो, घर में ले जाना या किसी साधु के पास मेरी समाधि अच्छी करा देना, मेरा हॉस्पिटल में मरण न हो। बार बार कहती थी। डॉक्टर को बहुत बार कहा था, तो डॉक्टर ने आज कह दिया कि अब ये नहीं बच सकती, आप इसे ले जा सकते हैं। अब मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। तो उसे लेकर घर जा रहे थे, आपका प्रवचन की आवाज़ सुनी। मैंने समझ लिया माता जी, ज्ञानवती माता जी यहाँ है, मैं लेकर आई हूँ, इसकी समाधि करा दें। मैंने उसे श्रावकों से पूछ करके उसे वहाँ उतारा। आई वो, उसे लिटा दिया कमरे में। उसके पति पुत्र आदि सब थे उपस्थित। महामंत्र सुनाते हुए उसका सब क्रम से धीरे धीरे सब त्याग करा करके और समाधि पर उसका मरण करा दिया। महामंत्र सुनते सुनते उसने शरीर छोड़ा, प्राण छोड़े। बहुत से ऐसे आज भी श्रावक हैं, भव्यात्मा हैं, जो सचमुच में हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहते हैं और इस प्रकार से गुरुओं के चरण सानिध्य में पहुँच अपनी समाधि बना लेते हैं। मंत्र सुनते सुनते प्राण छोड़ना, निश्चित ही देवगति, निश्चित ही स्वर्ग। अरे जब कुत्ते को स्वापि देवोपि देवास्वा जायते धर्म के साथ, कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया, सुनते सुनते प्राण छोड़े, यक्षेंद्र देव हो गया। भव्यात्मा, अंत सुधारना बहुत ही आवश्यक है और गृहस्थाश्रम में भी संभव है। बहुत से लोगों के नियम हैं कि हम अंत समय साधुओं के संग में ही प्राण छोड़ेंगे और उन्हें साधु भी बना दिया जाता है। संघ, आचार्य श्री शिवसार महाराज का संघ महावीर जी के लिए विहार कर रहा था। प्रतापगढ़ से सन 68 की बात है। रामगंज मंडी में संघ ठहरा हुआ था। मध्याह्न में, चतुर्दशी के दिन मध्याह्न का प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण मंदिर की छत पर सब साधु और कर रहे थे। एक थे चांदमल्ली ब्रह्मचारी, संग में रहते थे। वो बहुत बार कहते थे, अस्वस्थ थे, कमज़ोर थे, कि मेरी संलेखना गुरु के सानिध्य में हो जाए, सावधानी पूर्वक हो जाए, अंत मेरा अच्छा हो जाए। ऊपर जाने से उन्होंने मुझे रोका, माता जी आप यहीं ठहरें और मुझे सुनाएं। मैं उन्हें शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम आदि आध्यात्मिक पद सुना रही थी, संबोधन कर रही थी कि एकदम हमें लगा कि अब ये जाने वाले हैं। ऊपर ही सूचना भेजी, सारा संघ आ गया और आचार्य श्री शिवसार महाराज ने, वो ब्रह्मचारी चांदमल्ली गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध थे नागौर के, आचार्य श्री ने उन्हें उसी समय मुनि बना दिया। संबोधन करते हुए उनके प्राण निकले। तो ऐसे अनेकों गृहस्थ देखे हमने, श्रावक जो गुरु के संग में आकर विधिवत संलेखना करते हैं। आजकल कुछ लोग कह देते हैं कि संलेखना आत्मघात है, अपघात है। अभी बीच में बहुत सा इसका कुछ प्रकरण उठा था, लेकिन आचार्यों ने कहा यह आत्मघात नहीं है। यो ही कसाया विष्टः कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्र ही व्यपरोपयति प्राणान तस्यात् सत्यम आत्मवधः। आत्मवध किसे कहते हैं? आत्मघात। आत्मघात क्या है? जो कषाय से आविष्ट होकर के, यानी क्रोध से, मान से, माया से, किसी भी तरह से आपस में लड़ाई हो गई,
सास बहू में या किसी में, पिता पुत्र आदि किसी में भी देखा जाता है, अड़ोस पड़ोस में किसी में, तो क्रोध में आकर के और या क्लेश में संक्लेश में आकर के किसी भी तरह से जल में डूबकर या विष आदि खा करके, शस्त्र आदि से फांसी आदि लगा करके जो अपने प्राणों का विपरोपण करते हैं यानी मरते हैं, वो आत्मघात है। शास्त्र में बताया है कि आत्मघात, जो अपघात पूर्वक मरण करते हैं वो न जाने कितने बार गर्भ में मरते हैं, पूरी आयु नहीं प्राप्त कर पाते हैं और दुर्गति को प्राप्त करते हैं। कभी कभी कुयोनियों को प्राप्त करते, कभी कभी अंतराज योनियों में चले जाते हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं। अपघात कभी भी नहीं करना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जानबूझकर अपने प्राणों का घात कभी नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा पाप संसार में कुछ नहीं है। अपघात करने वाले दुर्गति में जाकर के, नरक में जाकर के और न जाने कितने कर्मों का बंध कर लेते हैं। भव में उन्हें धर्म दुर्लभ हो जाता है। अरे धर्म की शरण लो। संकट के समय, लड़ाई झगड़े में या क्लेश के समय, किसी स्थिति में धर्म की शरण लो, गुरु की शरण लो, तीर्थ पर चले जाओ, कहीं संघों में जाकर थोड़े दिन रह जाओ, मन मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन प्राणों का घात कभी नहीं करना चाहिए। और अंतिम संलेखना की भावना भाते हुए धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को, काय को और कषायों को क्रश करते हुए शरीर को छोड़ना, इसका नाम है संलेखना। समीचीन सम्यक प्रकार से लेखन, काय और कषाय को क्रश करना। काय शरीर और कषाय, इन दोनों को क्रश करना, दोनों को छोड़ना, इसी का नाम है संलेखना। तो भव्यात्माओं, साधुओं के लिए तो संलेखना प्रमुख है ही है, भक्त प्रत्याख्यान मरण आदि प्रकार से। लेकिन श्रावकों के लिए भी संलेखना एक शिक्षा व्रत है। 12 व्रतों में एक व्रत है। गौतम स्वामी के अनुसार एक व्रत है। इसी गौतम स्वामी का अनुसरण किया है श्री कुंद देव ने। श्री कुंद देव ने भी अपने चारित्र पाहुड़ ग्रंथ में शिक्षा व्रत ने ही संलेखना को लिया है। उसके बाद उमा स्वामी आचार्य से अंतर पड़ा है। इन्होंने, उमा स्वामी आचार्य ने 12 व्रतों में संलेखना को न लेकर के और संलेखना को अलग लिया है। लेकिन मरणांतिम संलेखनाम जोशिता, मरण के अंत में प्रीतिपूर्वक संलेखना को धारण करना, ये उन्होंने भी कहा है, लेकिन 12 व्रतों से अलग लिया है। लेकिन ध्यान रखें श्री गौतम स्वामी के शब्द, तो मैं समझती हूँ कि गौतम स्वामी की वाणी अनादि सिद्ध व्रतों का प्रतिपादन करने वाली है। अनादि निधन व्रतों की व्यवस्था इसी प्रकार है कि चौथे शिक्षा व्रत में ही संलेखना को लेना, और यही कुंद देव की वाणी है। क्योंकि गौतम स्वामी और कुंद देव दोनों ने ही अरहंत की वाणी, सर्वज्ञ की वाणी, दिव्य ध्वनि को प्राप्त किया है। गौतम स्वामी तो 30 वर्ष तक रहे, गणधर देव थे, महान थे। और कुंद देव भी विदेह क्षेत्र में श्री सिमंदर स्वामी के समूह शरण में देव के द्वारा ले जाए गए भगवान कुंद देव ने भी भगवान सिमंदर की दिव्य ध्वनि सुना है। तो इसलिए ये 12 व्रत की व्यवस्था अनादि निधन है और चौथे शिक्षा व्रत में ही संलेखना व्रत है। ये गौतम स्वामी के शब्दों में आप ध्यान रखें और इसको जो है अपने जीवन में धारण करके, इन 12 व्रतों को अपने जीवन में धारण करके और गाढ़ से जीवन को सार्थक करें। गौतम स्वामी को कोटि कोटि नमन करते हुए